नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने अडानी मामले के ऊपर संसद के भीतर बोला और उसके बाद राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से सांसदी गई और किस तरीके से उनका घर गया, आप सब ने देखा और आप सब उसके गवाह हैं। अब संसद के भीतर, नई वाली संसद के भीतर संजय सिंह ने मणिपुर वाले मामले पर प्रधानमंत्री से बोलने के लिए अपील की। अपील करने के बाद हंगामा किया। अगर प्रधानमंत्री ने तब नहीं बोला तो उसके बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। संजय सिंह वेल में उतर आए और वेल में उतर आने के बाद संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि अब संसद के भीतर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची है, इतनी सहनशीलता नहीं बची है कि कोई सांसद किसी चीज पर मांग कर सके, मांग करते करते हंगामा कर सके। आप देखिए हुआ क्या है। आप सांसद संजय सिंह मॉनसून सत्र से सस्पेंड, पूरे सत्र के लिए संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी इस पूरे मॉनसून सत्र में संजय सिंह संसद के भीतर नहीं जाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। अमित शाह बोले मणिपुर पर मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, तकलीफ विपक्ष को है। जब बोलते प्रधानमंत्री हैं हर चीज पर, जब का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। जब रेल पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब कृषि पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब आसमान से गिरे उल्का पिंड तक पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब बच्चों की क्लासेस तक पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब परीक्षा की चर्चा तक पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब हर चीज पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोरोना पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, टीके पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, विदेश मंत्रालय पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने में क्या तकलीफ है। और यही मांग विपक्ष कर रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मणिपुर भी एक राज्य है, इसी देश का एक हिस्सा है। तो तकलीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है मणिपुर के ऊपर बोलने से, यह विपक्ष कह रहा है। लेकिन अमित शाह का कहना है विपक्ष तकलीफ में है। अब इधर देखिए, जब निकाला गया, जब बर्खास्त कर दिया गया संजय सिंह को, ये संजय सिंह बैठे हुए हैं, ये संजय सिंह हैं, संसद के, नई वाली संसद के ठीक बाहर बैठे हुए हैं। और ये न्यूज़ 24 के एक पत्रकार हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको अंदर से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, अब क्या कहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि मणिपुर पर भारत के बेशर्म प्रधानमंत्री संसद में जवाब देने को तैयार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है, संजय सिंह का कहना है जवाब देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। सस्पेंशन कोई हल नहीं है, सस्पेंड करना है। अगर सस्पेंशन चाहते हैं तो मणिपुर की हिंसा को सस्पेंड कीजिए, मणिपुर में जो हो रहा है महिलाओं के साथ उसको सस्पेंड कीजिए, आवाज उठाने वालों को सस्पेंड करना, ये बात सही नहीं है। इन चार तस्वीरों से समझिए कि संसद के भीतर आज क्या हुआ। आप देखिए कि एक तस्वीर, ये पहली तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है, ये तीसरी तस्वीर है और ये चौथी तस्वीर है। आप देखेंगे तो पहली तस्वीर में ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं। आप समझते चलिए क्या क्या हुआ वेल के भीतर में, संसद के भीतर ये संजय सिंह हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री को मणिपुर के मामले पर बोलने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुक रही है, क्या देश का हिस्सा नहीं है मणिपुर। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वेल में आकर, इसको कहते हैं वेल। ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको कहते हैं वेल। हालांकि ये हिस्सा अब पतला कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है नई संसद के भीतर, जिसमें ज्यादा लोग यहां पर इस जगह पर आकर हंगामा ना कर सके। लेकिन संजय सिंह अपनी मांग को रखते रखते, चिल्लाते चीखते हुए पहुंच गए सभापति के ठीक पास में। अब देखिए उसके बाद जो है ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर है, इनका नाम है पीयूष गोयल, इनका नाम है पीयूष गोयल, मंत्री हैं बीजेपी के। इन्होंने कहा कि ये जो संजय सिंह कर रहे हैं ये मर्यादित है, ये अमर्यादित है। इस तरीके का जो व्यवहार है, मैं इनके शब्द में कोट करके बताता हूं, इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे सेशन के लिए इनको सस्पेंड किया जाए। इनका कहना है, बीजेपी के जो सांसद हैं उनका कहना है, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा में इन्होंने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जो है इनको पूरे सदन के, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करिए और इनके यहां आने पर प्रतिबंध लगाइए, पूरे मानसून सत्र में यहां ना आने पाए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये व्यवहार, ये जो है ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरे सेशन के लिए इनको बर्खास्त किया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा जी,
ओके जी ये हैं सभापति हैं, इन्होंने कहा कि ओके। ओके करने के बाद इन्होंने पूछा सबसे, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद लोग हैं उनसे पूछा कि हाथ उठाकर बताइए कि कौन कौन चाहता है कि संजय सिंह को यहां से बर्खास्त कर दिया जाए। तो राज्यसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या ज्यादा है, तो लिहाजा ये जाहिर सी बात है कि बहुमत में हाथ या ज्यादा हाथ खड़े होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद होंगे। जिसमें से ये देखिए ये पीयूष गोयल हैं यहाँ पर खुद, जो कि यहाँ पर खड़े होकर बता रहे हैं, उनकी यहाँ बैठने की पोजीशन ये है। ये पीयूष गोयल हैं, यहाँ पर इन्होंने हाथ खड़ा किया। ये सिंधिया हैं, बाकी सारे सांसद हैं जो हाथ खड़ा करके बताते हैं। ये बाकी सांसद हैं, पुरी हैं इसमें, वो भी हाथ उठाकर बताते हैं। और ये भी बाकी सारे सांसद हैं, हाथ उठाकर बताते हैं कि संजय सिंह को बर्खास्त किया जाए। ओके, हम सहमत हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए क्योंकि ये अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सभापति ने अपना निर्णय सुनाया, बोले कि संजय सिंह को इस पूरे संसद मॉनसून सत्र के लिए बर्खास्त किया जाता है। और संजय सिंह उसके बाद ये देखिए जैसे इन्होंने निर्णय सुनाया, बाकी जो विपक्ष के सांसद थे वो सारे सांसद भौचक्के होकर वेल में आकर खड़े हो गए। यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो सांसदों की संख्या कम है, वेल में संजय सिंह ही नारेबाजी कर रहे हैं। और जब आप यहाँ आएंगे तब यहाँ देखेंगे कि ये रहे संजय सिंह, और संजय सिंह के साथ बाकी दूसरे सांसद आकर वेल में खड़े हो गए। सजा सुनाई जा चुकी है और ये सभापति महोदय सजा सुनाकर जाने लग गए हैं। और जाने के बाद ये संजय सिंह दूसरी तरफ देखते हुए निराशा भरी नज़रों से कि क्या ये पहली बार हुआ है, क्या देश की संसद में पहली बार हुआ है कि किसी सांसद ने या किसी विपक्ष के नेता ने वेल में आकर अपनी ये मांग उठाई हो, बातें रखी हो कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए या किसी मुद्दे पर नारेबाजी की हो। ऐसा पहली बार नहीं है। देश की संसदों और विधानसभाओं में कुर्सियां चलते इसी देश ने देखा है, कागज के गोले मारते इसी देश में देखा है। लेकिन तब के मामलों में भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती थी, तब भी ऐसी सस्पेंशन जैसी कार्रवाई नहीं की जाती थी या कम की जाती थी इस सरकार के मुकाबले। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि 2014 के बाद से क्यों हर बात पर, छोटी छोटी बात पर, चीखने चिल्लाने पर भी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम ज़्यादा कर रही है कांग्रेस से, या कांग्रेस ये काम ज़्यादा करती थी? सस्पेंशन के मामले में महाराज कौन है? कौन जो है आवाज़ दबाने में माहिर है? कौन बोलने नहीं देना चाहता? किसके कानों में आवाज़ ज़्यादा चुभती है और वो उन आवाज़ों को शांत करने के लिए तैयार रहता है? उसमें नंबर 1 कौन है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि स्रोत हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से जानकारी ली है। ये द प्रिंट है और द प्रिंट के जानिब से ये खबर हमने उठाई है और यहाँ पूरे आंकड़े दिए गए हैं। इन लोगों ने पूरे डिटेल में रिसर्च करके लिखा है कि कब कब कौन जो है ज़्यादा निलंबन करने का जो है मास्टर आदमी है। तो इसमें लिखा है कि 139 और गिनती, ये उस समय की खबर के मुताबिक इन्होंने लिखा है। इसको आप रहने दीजिए, लेकिन आगे देखिए कि यूपीए की तुलना में मोदी सरकार के तहत सांसदों के निलंबन में 170% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब यूपीए में इतने सांसदों का निलंबन नहीं होता था। यूपीए कहने का मतलब है मनमोहन सिंह की वो 10 साल की सरकार जो 2006 से 2014 के बीच चली। उस दरमियान की सरकार के बाद जब मोदी सरकार आई तो सांसदों का निलंबन मोदी सरकार में 170% बढ़ा है। यानी बात बात पर निलंबित करने की, हो हल्ला करने पर निलंबित जाओ, क्योंकि मोदी सरकार बहुमत में है, फुल बहुमत में है, पूरे कॉन्फिडेंस में है। ज़्यादा हल्ला करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे तो संसद से बाहर भगा दिए जाओगे। अब ये देखिए, यही अखबार लिखता है, यही वेबसाइट ये लिखती है कि 2006 में मॉनसून सत्र और फरवरी 2014 के बीच, यानी 2006 से 2014 के मॉनसून सत्र, क्योंकि मॉनसून सत्र आता है जो अभी चल रहा है, महीना जुलाई अगस्त के महीने में मॉनसून सत्र आता है। तो इसके बाद तो चुनाव हुए थे जनवरी फरवरी मार्च के बीच में, तो ये आखिरी सत्र था कांग्रेस का। तो उस सत्र तक 2014 तक सांसदों से कम 51 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। यानी 10 साल में 51 सांसद निलंबित हुए। ये देखिए, कांग्रेस ने निलंबित किए थे 51 सांसद अपने 10 साल के कार्यकाल में। 10 साल में 51 सांसद निलंबित कर पाए थे ये कांग्रेस ही। यानी ज़्यादा आवाज़ दबाते नहीं थे, दबाते थे, निलंबित करते थे, लेकिन
हर बात पर एकदम म्यूट नहीं कर देते थे, भगा नहीं देते थे। अब दूसरी तरफ जब देखेंगे तो वेबसाइट लिखती है कि अगस्त 2015 और अब के मॉनसून सत्र के बीच, ये अब के कहने का मतलब है कि ये 2022 की रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, के बीच कम से कम 139 सांसदों को कदाचार और अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच में 139 सांसदों को निलंबित किया है। अगर आज का यह आंकड़ा देख लें, जो एक और आंकड़ा जुड़ गया है, एक और सांसद की निलंबन जुड़ गया है, वो है संजय सिंह, तो ये 139 का हो जाता है 140, एक और बढ़ गया है। अगर ये संजय सिंह के बारे में देखें तो संजय सिंह, मुझे अगर गलत हूं तो आप कमेंट में सही करिएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में 2 बार निलंबित हो चुके हैं या 2 साल में 2 बार निलंबित हो चुके हैं। मुझे याद है कि जाड़े में भी ये संसद के बाहर ऐसे ही धरने पर बैठे हुए थे, तब वो पुरानी संसद हुआ करती थी, और अब ये नई संसद है। नई संसद में भी कुछ बदला नहीं है, कुछ नया नहीं है, मसला वही है और वैसे ही। अभी आपको एक और आंकड़ा दोस्तों देखना चाहिए, वो आंकड़ा हम आपके लिए लाए हैं चार्ट और बार के तौर पर। ये भी सोर्सेज जो लिए गए हैं, सोर्सेज द प्रिंट से ही हैं, और ये सोर्सेज राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अलग अलग करके ये सोर्सेज हैं, और साल वाइज सोर्सेज हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये लोकसभा की बात हम करेंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। आप आंकड़ों के साथ देखेंगे, समझेंगे, दोनों सरकारों की तुलना करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी सरकार आवाज दबाने में बहुत माहिर है, कौन सी सरकार को आवाज दबाने में मजा आ रही है, कौन सी सरकार तानाशाही तरीके से सरकार चला रही है। क्योंकि बात बात पर अगर बर्खास्तगी होती है, अगर बार बार वो वैसे आदेश सुना दिए जाते हैं कि अगर घर में कोई हल्ला कर रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा, तो कह दिएगा भगा बाहर, घर से भगा दो। तो वैसा किसकी सरकार में ज़्यादा होता है। अब आप देखिए कि ये 2012 का ग्राफ है। 2012 में 8 सांसद निलंबित होते हैं। 2012 में लोकसभा के भीतर जो सांसद चुने हुए सांसद होते हैं, उनमें 2012 में, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 2012 में 8 सांसद निलंबित हुए थे। उसके आगे साल बढ़ा 2013, तब 20 सांसद निलंबित हुए। फिर आया साल 2014, 2014 में 16 सांसद निलंबित हुए। अब यहां से 2015 आया। 2015 क्योंकि संसद जो है 2015 मोदी सरकार से मानी जाती है, क्योंकि संसद का कार्यकाल जब मोदी सरकार आई तो 2015 में पहली संसद हुई, तो उसमें 2015 में ही 25 सांसद यानी 25 सांसदों को निलंबित किया मोदी सरकार ने आते ही। फिर उसके बाद 2017 यानी 2 साल बाद 6 सांसदों को निलंबित किया गया। 6 सांसदों को अगले साल निलंबित किया गया 2017 में। फिर 2019 में, ये 2019 के भीतर दोस्तों आप देखेंगे तो 49 सांसदों की निलंबन हुआ। 49 सांसद निलंबित किए गए दोस्तों 2019 में। और फिर आगे आइए तो 2020 में 7 सांसद निलंबित हुए। 2020 का ये आंकड़ा है, देखिएगा दोस्तों। और ये 2022 का आंकड़ा है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 सांसद निलंबित हुए 2022 में। अब वहीं दूसरे उच्च सदन में चलेंगे तो उच्च सदन में आप देखेंगे कि उच्च सदन में 2010 में, उच्च सदन के भीतर 2010 में ये जो आंकड़ा है वो 7 है, 7 लोग निलंबित किए गए 2010 में। कांग्रेस शासनकाल की बात हो रही दोस्तों। फिर 2020 में 8 लोग निलंबित किए गए। फिर 2021 में भारतीय जनता पार्टी, ये यहां से शुरू हो जाता है बीजेपी, इसके आगे का जितना है वो बीजेपी का है। तो 2020 में 8 सांसद निलंबित किए। फिर 2021 में 20 सांसदों को निलंबित किया। फिर 2022 में फिर 20 सांसदों को निलंबित किया राज्यसभा के भीतर से। तो पूरा आंकड़ा हमने आपको ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक यानी 2023 तक 140 सांसदों को निलंबित किया है। और वहीं पिछले 10 सालों में यानी 9 साल, 9.5 साल होने को आए हैं, तो आप 10 साल मानिए कि 140 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित किया है। वहीं पिछले अपने 10 सालों में कांग्रेस ने 51 सांसदों को निलंबित किया है। तो ये पूरा है आंकड़ा आपके सामने कि निलंबन के मामले में कौन सबसे आगे खड़ा हुआ है और कौन आवाज़ों को सुनना नहीं चाहता।
आवाज़ों को दबाने की ये कोशिश ही मानी जाएगी। आवाज़ दबाना, भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के भीतर किसी को बोलने ना देना, यही आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि आप हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, कई बार बाहर उन्होंने इस बात को कहा। उसके बाद खुद स्पीकर ने, ओम बिरला ने, राहुल गांधी से संसद के भीतर, चलती संसद में, भरी संसद में ये बात कही कि राहुल जी, हम आपको बोलने दे रहे हैं, आप बाहर ये जाकर अब मत कहिएगा कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने चलती संसद के भीतर ओम बिरला के सामने उनके मुंह पर यह कह दिया था कि नहीं स्पीकर साहब, आवाज़ हमारी बंद कर दी जाती है, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। तो संसद के भीतर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से संजय सिंह को बर्खास्त किया गया और किस तरीके से संजय सिंह संसद के बाहर जो है वो धरना दे रहे हैं, उसकी तस्वीर, ये भी एक तस्वीर है, आपको ये भी देखनी चाहिए कि संजय सिंह और पूरा जो इंडिया बना हुआ है, इंडिया ने किस तरीके से संसद के बाहर धरना दिया, ये देखेंगे। ये है वो तस्वीर, आज की तस्वीर, इसको भी आपको देखनी चाहिए। एक्शन रिएक्शन क्या हुए वो अलग बात है, लेकिन ये देखिए पूरा जो इंडिया बना है, जो 26 दलों का गठबंधन है, उन सारे दलों के जो सांसद हैं वो सब तख्ती लेकर बाहर खड़े हुए हैं। और ये क्या चाहते हैं? ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर आकर कुछ बोलें। एक राज्य जो इतने दिनों से सुलग रहा है, 79 दिनों से सुलग रहा है, जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बाहर बोलते हैं, संसद के बाहर अपनी बात रखकर चले जाते हैं, ज्ञान देकर चले जाते हैं कि राजस्थान में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ और सरकारों को सचेत रहना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मणिपुर पर बोले कि मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है और पीड़ा है, और उसके बाद वो चले गए। अब ये तस्वीर देखिए, आज की संसद के बाहर की तस्वीर है, इसको भी आपको एक बार की देखना चाहिए कि किस तरीके से सांसद बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ये महिला सांसद हैं, बैठे हुए हैं। इंडिया फॉर मणिपुर, ये तख्ती लेकर बैठे हुए हैं, इंडिया फॉर मणिपुर, और इस तरीके के कई सारे बैनर लोग लेकर बैठे हुए हैं। इन्हीं में एक हैं ये संजय सिंह जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संजय सिंह हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी ये सारे आप देखेंगे तो ये सारे सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात और है कि संजय सिंह ने कहा कि 27 नोटिस डाली गई इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये भी एक बड़ा, इस लोकतंत्र में अमृतकाल जब से चल रहा है, उस अमृतकाल में ये भी एक विस्मयकारी घटना है, क्योंकि जब विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं, देश आपको सुनना चाहता है कि मणिपुर पर सरकार नाकाम क्यों रही, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेडियो पर बोलने के लिए तैयार हैं, रेडियो पर बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं, भाषण देते हैं, रैलियों में बोलते हैं, हर जगह बोलना उनको पसंद है। लेकिन वो हर जगह जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों को ये अपेक्षाएं रहीं कि वो बोलेंगे और कुछ कहेंगे, तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले हैं। चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, उस बात को छोड़कर कि मुझसे तपस्या में कोई कमी रह गई होगी उससे पहले, और चाहे अब मणिपुर का मुद्दा हो, मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने ही देश के, अपने ही एक राज्य के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस राज्य में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उस राज्य पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब बोलने से पता नहीं क्या हो जाएगा, ये देश समझेगा, देश जानेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सामने आकर ये कहते हैं, संसद में देश को ये भरोसा दिलाते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी करके दिखाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, बोल नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलने के लिए कहा जा रहा है तो सांसद सस्पेंड हो रहे हैं। दोस्तों, अभी आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, प्रज्ञा के पन्ना पर देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।